Good morning students, how you all fine, staying at home? Good. So आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती कैसी है, लिखती कैसी है और लगती कैसी है। लेट अस से अगर आपके पास एक इक्वेशन है 2x + 5y = 30, इस तरह की अगर आपके पास इक्वेशन आती है, ठीक है, जिसमें x का कोफिशिएंट है कुछ, y के साथ कुछ लगा हुआ है, x और y वाली टर्म्स हैं और एक कांस्टेंट टर्म है, तो इस तरह की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन को लीनियर क्यों बोलते हैं? इसको लीनियर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो कितनी होगी? 1 होगी। दैट इज डिग्री कितनी होगी इसकी? 1। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल यूज करते हैं, x एंड y। क्लियर? तो चैप्टर का नेम हमें क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है इस इक्वेशन की? इसको हम जनरली ax + by + c = 0 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ax + by + c = 0। अगर आपका 30 यहाँ पे इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। और अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करना चाहें, लेट अस से कि मैं यही इक्वेशन 2x + 5y 30 को इधर ले आते हैं, -30 = 0। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो आई विल गेट ए बी सी। ए कितना आ जाएगा मेरा? x के साथ जो लगा हुआ है, दैट इज़ 2। b कितना आ जाएगा? जो y के साथ लगा हुआ है, दैट इज़ 5। और c कितना आ जाएगा? जो कांस्टेंट टर्म है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c, यहाँ पे है 30, बट यहाँ पे मेरे को जर्नल फॉर्म जो है मेरी, उसमें मुझे प्लस के साइन चाहिए सारे के सारे। उसमें कौन से साइन चाहिए? मुझे प्लस के साइन चाहिए। इसलिए मैं 30 को ऐसे लिख सकता हूँ, +-30 लिख सकते हैं ना। तो इसलिए हमें 30 की जो c है हमारा, वो -30 लिखना पड़ेगा, ना कि ओनली 30। क्लियर? तो आपको पता चल जाएगा किसके साथ प्लस का साइन आना है और किसके साथ माइनस का साइन आना है। ठीक है, तो ये बात को आपने ध्यान में रखना है कि आपकी इक्वेशन में माइनस का साइन है या प्लस का साइन है। क्लियर? अभी हमने पढ़ा जनरल इक्वेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकल सकते हैं या कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले लिखेंगे कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। एक निकलेगा, दो निकलेंगे, या निकलेगा ही नहीं सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट आएगा, इफ़ द टू लाइन्स, अगर आपको दो लाइन्स हैं, लेट अस से आपके पास दो लाइन्स हैं, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर? आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं। ऑल्दो बोथ द इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स ए लाइन। ये दोनों इक्वेशन एक लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये जो भी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमें एक लाइन ड्रॉ करके देती है। ठीक है, तो लेट अस से फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी? वो अगर वो दो लाइन्स क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो वो लाइंस इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगी। लेट अस से दिस लाइन इज योर a1x + b1y + c1 = 0 एंड दिस इज योर लाइन a2x + b2y + c2 = 0। ये दो लाइंस हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ये लाइंस जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी, जितने, याद रखना, ध्यान से सुनो, जितने पॉइंट्स पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उतने ही उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। दैट्स इट। अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो अब ये दो लाइंस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? 1 सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम इसके साथ लिख सकते हैं
इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या लिखेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। जब भी आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी तो आपका कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, वन सॉल्यूशन निकलेगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पता कैसे चलेगा, तो पता यहाँ से चलेगा, इसकी कंडीशन है A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। C2 अपने चेक ही नहीं करना यहाँ पे। अगर आपको दो इक्वेशंस में इन दोनों की रेशो इस B की रेशो के इक्वल नहीं मिलती तो इट मीन्स बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, बाय एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। और इस केस में आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। तो ये कौन सा सॉल्यूशंस हैं, ये कौन सी लाइंस हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट लाइंस। इस कंडीशन को कंसिस्टेंसी कंडीशन बोलते हैं, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सेकंड इज सेकंड आपके पास आएगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप सभी ने पढ़ा है 9 तक। इस तरह की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। अगर ये मैंने पहले बोला कि अगर इंटरसेक्ट जितने पॉइंट्स पे करेंगी उसी पे सॉल्यूशंस मिलेंगी। अब ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, और वी कैन से दैट solution does not exist। आपका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपने कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। दो इक्वेशंस, दो आपकी रेशियोज A1 ओवर A2 और B1 ओवर B2 दोनों रेशियो सेम होंगी, पर तीसरी रेशियो C1 वाली रेशियो जो है वो सेम नहीं होगी। क्लियर, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। क्लियर, तो इस केस में क्या होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी। ये जो केस है इसमें आपका जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये कौन सा केस है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, और वी कैन से दैट इनकंसिस्टेंट लाइंस। दीज लाइंस आर नॉट कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होंगी, सी, जैसे आपके पास ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गई, क्या आपको दूसरी लाइन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये रेड वाली लाइन के कोइंसिडेंट कर रही है, इसको कोइंसिडेंटली कट कर रही है, मींस इसको हर एक पॉइंट पे ये क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर, कोइंसिडेंट भी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी तो कंसिस्टेंट तो होंगी क्योंकि इसमें हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ये लाइंस बहुत से पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इन लाइंस को अगर मैं बोर्ड पे रिप्रेजेंट करूँगा तो वो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक लाइन है ए, ये लाइन है, और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, उसको मैं जिग जैग से शो कर रहा हूँ। तो लाइन आपको एक ही दिखेगी बट एक्चुअली ये दो लाइंस हैं, ठीक है, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है।
तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? यस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके बहुत ही ज़्यादा, इनफाइनाइटली मैनी, बहुत से, कितने भी चाहे आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या रहने वाली है? कंडीशन क्या रहेगी? इसमें आपकी तीनों की तीनों रेशोज, दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इक्वल टू C1/C2। तीनों की तीनों रेशोज एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल। क्लियर? जहाँ पे आपको ये तीनों इक्वेशंस, तीनों रेशोज इक्वल मिले, यू कैन से दैट इस लाइंस के इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, बहुत से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस और लाइंस। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक लौता ऐसा केस है पैरेलल लाइंस का जिसमें ये क्या है? इनकंसिस्टेंट। बाकी दोनों केसेस में क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जहाँ जहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे वहाँ वहाँ पे ये कंसिस्टेंट होगा, जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे वहाँ पे ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। क्लियर? तो इसको जरा अच्छी तरह से माइंड में सेटअप कर लो। ये इस पूरे पेज के ऊपर यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। आपको तीनों के तीनों कंडीशंस क्लियर हो रही हैं, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है, and you can find the whether it is consistent and not consistent or inconsistent. क्लियर? कितने सॉल्यूशंस हैं वो भी क्लियर हो रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन में 1 सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। क्लियर? यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू मेमोराइज दीज 3 कंडीशंस। अगर आपको ये 3 कंडीशन याद हैं तभी आप आगे सॉल्व करोगे। और सॉल्व जब भी आप किसी मेथड को अप्लाई करने चाहोगे, ठीक है, लेट से आप कोई भी मेथड को अप्लाई करने जा रहे हो, आप सोल्यूशन निकालने जा रहे हो, सबसे पहले आपका ये राइट है, ये आपको बेटर सोल्यूशन देगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप उससे पहले चेक कर लें कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये 2 इक्वेशंस हैं, उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि नहीं, क्योंकि वेन एवर इट इज़ पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन, दीज लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, आपके सॉल्यूशंस आपने नहीं निकालने हैं। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन में आपने वो 3 मेथड लगाने हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब आपके ओनली 1 सॉल्यूशन मिल रहा होगा तभी आप उन तीनों में से कोई एक मेथड लगा सकते हो, और आपको सम भी ऐसे आएंगे जिसमें आपको 1 सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपकी पहली कंडीशन ही लगेगी उस पर, और आप चेक कर सकते हो कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो आप नीचे लिख दोगे सिंपली दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू तभी निकलेगी जब आपकी लाइंस क्या हैं? इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज हमने एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है। क्लियर? टेक ए लुक।